भारत की सेना को हमेशा दो मोर्चे पर तैयार रहना होता है। पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम दुश्मन मान ही रखा है, तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला चीन भी लगातार साजिशें करता रहता है। यही वजह है भारत ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। सीमा पर स्थिति को देखते हुए अब भारत लंबी दूरी के हथियार विकसित करने पर विशेष जोर देने के साथ अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। पीटीआई ने सिपरी की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे का विस्तार कर रहे हैं, साथ ही परमाणु हथियार ले जाने वाली नई प्रणाली भी विकसित कर रहे हैं। सिपरी ने सोमवार को ईयरबुक 2023 जारी की है। इसमें कहा गया कि पिछले एक साल में चीन के परमाणु जखीरे में वृद्धि हुई है। चीन जिस हिसाब से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें ICBM बना रहा है, दशक के आखिर तक वो अमेरिका या रूस की बराबरी में पहुंच सकता है। सिपरी के अनुमान के मुताबिक 2022 में चीन के परमाणु जखीरे में 350 हथियार थे, जो 2023 में बढ़कर 410 हो गए हैं। इसके और बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। स्वीडन स्थित थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का विस्तार कर रहे हैं और दोनों देशों ने 2022 में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई प्रणालियों का विकास किया, जो आगे भी जारी है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का मुख्य फोकस भारत के परमाणु हथियारों को लेकर है। वहीं भारत लंबी दूरी के हथियार विकसित करने में लगा है, जो चीन के अंदर तक जाकर लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक सभी परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा रूस और अमेरिका के पास है। रिपोर्ट में कहा गया कि उनके संबंधित परमाणु शस्त्रागार का आकार 2022 में अपेक्षाकृत स्थिर रहा। हालांकि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर दोनों देशों में परमाणु बलों के संबंध में पारदर्शिता में गिरावट आई है। सिपरी ने कहा 9 परमाणु हथियार संपन्न देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इजराइल अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना जारी रखे हुए हैं। सिपरी के अनुसार भारत अपने परमाणु हथियार का विस्तार कर रहा है। पिछले साल नए प्रकार के परमाणु हथियारों से दुनिया को रूबरू कराया। इतना ही नहीं, भारत लंबी दूरी की परमाणु क्षमता पर भी ध्यान दे रहा है। वो ऐसे हथियार विकसित कर रहा है जिससे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। गौरतलब है, चीन के साथ कई देशों का तनाव बढ़ गया है। चीन से सटी भारत की सीमा पर लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया कि चीन बहुत तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान ने भी पिछले एक साल में परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाया है। सिपरी के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 164 परमाणु हथियार हैं, यानी बीते एक साल में भारत ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में 4 गुना का इजाफा किया है। परमाणु पेलोड के इस्तेमाल के लिए भी भारत ने जिन हथियारों को तैयार किया है, उनमें अधिकतर लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता वाले हैं। सिपरी की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ऐसे हथियार विकसित कर रहा है जो आसानी से चीन के जमीनी क्षेत्र तक पहुंच सके। इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत, परमाणु शक्ति से लैस दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी SSBN INS अरिघात, INS अरिहंत से एटमी ताकत से लैस सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जैसी ताकतों का नाम शामिल है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पनडुब्बी ताकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अपनी महाविनाशक पनडुब्बी को चुपके से लॉन्च कर दिया था। अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु पनडुब्बी S4 को साल 2021 में 23 नवंबर को भारत के विशाखापत्तनम स्थित गोपनीय शिप बिल्डिंग सेंटर से लॉन्च किया गया था। बताया जा रहा है कि यह भारतीय पनडुब्बी करीब 7000 टन की है, जो अब तक बनी 2 अन्य पनडुब्बियों से ज्यादा है। S4 कही जा रही इस पनडुब्बी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया है। यह सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन यानी SSBN अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। इससे पहले INS अरिघात और INS अरिहंत को लॉन्च किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि यह भारतीय पनडुब्बी 7000 टन की है, जो अब तक बनी 2 अन्य पनडुब्बियों से ज्यादा है। भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत को 26 जुलाई 2009 में पूरी तरह तैयार किया गया था। यह दिन इसलिए भी चुना गया क्योंकि यह कारगिल युद्ध में विजय की सालगिरह भी थी और इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस 6000 टन के पोत को बनाने के बाद भारत वो छठा देश बन गया जिनके पास इस तरह की पनडुब्बियां हैं। अन्य 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। गहन बंदरगाह और समुद्री परीक्षणों से गुजरने के बाद INS अरिहंत 2016 में नौसेना के बेड़े का हिस्सा बनी थी। अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS अरिघात में मिसाइलों की संख्या दोगुनी रखी गई है। इससे भारत को पानी के युद्ध में और अधिक मिसाइलें ले जाने की क्षमता मिल जाएगी।
इस पनडुब्बी का कोड नेम S3 रखा गया था। कई बार टलने के बाद इसकी लॉन्चिंग 2017 में हो पाई। इस पनडुब्बी को मूल रूप से INS अरिदमन के नाम से जाना जाता था, लेकिन लॉन्चिंग होने पर इस INS अरिघात नाम दिया गया था। भारतीय नौसेना में 3 साल के समुद्री परीक्षणों के बाद अब भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात नौसेना में शामिल होने को तैयार है। इस पनडुब्बी को INS विक्रांत के साथ सेवा में शामिल किया जाएगा। यह सतह पर 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति और जल मतलब पानी के नीचे होने पर 44 किलोमीटर प्रति घंटा गति प्राप्त कर सकती है। भारत अगर चाहे तो अब अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से 7000 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन का भी सफाया कर सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एटमी सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का वजन घटाकर इसकी क्षमता को बढ़ाने में सफलता हासिल की है। भारत के पास पहले ही 700 किलोमीटर रेंज वाला अग्नि 1, 2000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 2, 2500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 3 मिसाइलें हैं। इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई रणनीति के तहत तैयार किया गया। वही अग्नि 4 और अग्नि 5 को चीन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।